तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैनवा से पढ़ाई पर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग मैथ के जो NCERT हमारा CBSE बोर्ड का मैथ है 10th क्लास का, उसके एक बड़ी ही शानदार चैप्टर यानी कि हम लोग स्टैटिक्स को पढ़ रहे हैं। और स्टैटिक्स को पढ़ने के दौरान बच्चों ये 13 नंबर चैप्टर है हमारा। और स्टैटिक्स को पढ़ने के दौरान हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बच्चों हम लोग यहाँ पर मीन, उसके बाद से मीडियन, उसके बाद से बच्चों मीडियन एंड थर्ड इज मूड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बच्चों इन तीनों चीजों के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम एक एक करके चूंकि पढ़ रहे हैं तो इसमें हमने सबसे पहले मीन के बारे में चर्चा करना शुरू किया था बच्चों। और मैंने बताया था कि हम लोग जब मीन निकालते हैं बच्चों, मीन मीडियन या मोड जब निकालते हैं तो दो तरह के डेटा का निकाला जाता है। एक तो सबसे पहले अनग्रुप डेटा का निकाला जाता है। अनग्रुप डेटा बोले तो जैसे नॉर्मल सा डेटा ऐसे दिया रहेगा और सबसे पहले उसको कहा जाएगा कि इसका मीन मीडियन और मोड निकाल के दिखाइए, इसका मीन मीडियन एंड मोड निकाल करके दिखाइए। तो सबसे पहले इसके बारे में हमने बताया था। हमने अपने बेसिक वीडियो में इसके सभी चीजों के बारे में, इसके जो भी इस चैप्टर से जुड़े हुए इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स हैं उसके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप निश्चित तौर पर जाकर के प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद से बच्चों हमने बताया था कि जब हम ये इस अनग्रुप डेटा को पढ़ लेते हैं, अनग्रुप डेटा को पढ़ लेते हैं यानी इसके मीन मीडियन और मोड के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, तो फिर हम लोग आते हैं बच्चों किस पर, तो हम लोग आते हैं ग्रुप डेटा पर। हम ग्रुप डेटा के ऊपर चर्चा करते हैं। ग्रुप डेटा में मीन मीडियन मोड कैसे निकाला जाता है। और ग्रुप डेटा का मतलब क्या होगा बच्चों, कुछ इस तरह का डेटा, कुछ इस तरह का टेबुलर फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है, डेटा दिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि आप इसका मीन मीडियन मोड निकाल करके दिखाइए। और मैंने बताया था कि उस केस में जब हम पढ़ते हैं तो हम मीन के कितने मेथड के ऊपर चर्चा करते हैं बच्चों, तो मीन के हम 3 मेथड के ऊपर चर्चा करते हैं, जिसमें से पहला जो था वो था डायरेक्ट मेथड, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है, जिसके बारे में बच्चों हमने पढ़ लिया है। और जो दूसरा नंबर था उसका नाम था एज्यूमिंग मीन मेथड। एज्यूमिंग मीन मेथड बच्चों, एज्यूमिंग मीन मेथड के बारे में हमने चर्चा कर रखा है ऑलरेडी। उसके बाद से बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग मीन का तीसरा और अंतिम जो बेसिक वीडियो होने वाला है, यानी कि हम लोग इसमें मीन के तीसरा जो मेथड होने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड आज का हमारा लेक्चर होने वाला है बच्चों, तो बने रहिए वीडियो में। हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हम लोग स्टेप डेविएशन माध्यम का यूज करके दिए हुए ग्रुप डेटा का मीन निकाल सकते हैं। बच्चों मैंने बताया था कि डायरेक्ट मेथड में जो डायरेक्ट मेथड होता है बच्चों, डायरेक्ट मेथड होता है उसमें जब हम मीन निकालते हैं, जब हम मीन x बार निकालते हैं बच्चों, आप जानते हैं कि मीन को हम लोग किससे नोट करते हैं, तो x बार से नोट करते हैं। और इसमें फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा कि सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एम आई राइट रॉन्ग? ओके, आई विल राइट बच्चों। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो मेथड चर्चा किए हुए थे उसका नाम था बच्चों कौन सा, तो एज्यूमिंग मीन मेथड। एज्यूमिंग मीन मेथड, उसके ऊपर हम लोग बच्चे चर्चा किए थे। और एज्यूमिंग मीन मेथड में एक्स बार यानी कि मीन निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास था वो था फॉर्मूला बच्चों ए प्लस सिग्मा एफ आई अपॉन डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वेयर डी आई वॉज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, वेयर ए वॉज एज्यूमिंग मीन बच्चों हमने इसके बारे में चर्चा कर रखा है ऑलरेडी, है ना। हमने इसके बारे में चर्चा कर रखा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको भी आप जाकर के निश्चित तौर पे अवश्य देख लें। अब हम लोग बच्चों इस वीडियो में हम लोग मूल रूप से तीसरे मेथड के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बच्चों मैंने बताया था कि जब हम डायरेक्ट मेथड से मीन बनाना शुरू करते हैं, जब हम डायरेक्ट मेथड से मीन बनाते हैं तो उसमें बच्चों हम लोग टोटल कितने बॉक्स बनाते हैं, तो इसमें बच्चों हम लोग 4 बॉक्स बनाते हैं। कितने बॉक्स बनाते हैं बच्चों, 4 बॉक्स बनाते हैं। लेकिन जब हम एज्यूमिंग मीन मेथड से बनाना शुरू करते हैं तो इसमें 1 बॉक्स बच जाता है, यानी कि इसमें हम लोग 5 बॉक्स बनाते हैं। जब हम नेक्स्ट मेथड के ऊपर चर्चा करने आज जब जा रहे हैं
तो इसमें एक बॉक्स और बच जाएगा बच्चों, और इसमें हम लोग टोटल कितने बॉक्स बनाएंगे बच्चों, तो 6 बॉक्स बनाने वाले हैं। यहाँ पर हम 6 बॉक्स बनाएंगे और 6 बॉक्स बना करके इस मेथड को क्या कर लेंगे बच्चों, तो पूरा तरीके से पढ़ लेंगे। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको इस पूरे मेन मेथड का जो फॉर्मूला है हमारे पास, स्टेप डेविएशन मेथड जो तरीका है, हम आपको एकदम शरबत के जैसे पिला देते हैं बच्चों। तो बने रहिए वीडियो में। ओके, हाँ बच्चों, तो देखिए हमने बताया था जैसे अभी की जब हम स्टेप डेविएशन से हम लोग बच्चों मीन निकालते हैं, जब स्टेप डेविएशन मेथड जैसा कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं, स्टेप डेविएशन और इसमें क्या बच्चों, स्टेप डेविएशन मेथड हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और स्टेप डेविएशन मेथड में मैंने बताया था बच्चों कि जब हम इसके पहले वाले जो एज्यूमिंग मीन मेथड था उसमें मैंने टोटल 5 बॉक्स बनाए हुए थे, जिसमें देखिए उसमें कौन कौन सा बॉक्स बनाया था बच्चों, हमने एक क्लास इंटरवल का बॉक्स बनाया था जो कि नेसेसिट रहता है, वो जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ क्लास इंटरवल। ओके, एंड द नेक्स्ट वन वाज फ्रीक्वेंसी हम जरूर बनाते हैं, और फिर क्लास मार्क बनाते हैं बच्चों। और जब क्लास मार्क बन जाता है तो हम उसके बाद से क्या बनाते हैं बच्चों, तो डीआई बनाते हैं। और डीआई कैसे निकालते हैं हम लोग बच्चों, तो एक्सआई में से जो एज्यूमिंग मीन हमारा ए होता है उसको निकालते हैं। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आ रहा है बच्चों, एक यहाँ पर आ रहा है बच्चों यूआई क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है, यूआई आ रहा है। और यूआई का वैल्यू बच्चों आप याद रखेंगे बच्चों, डीआई अपॉन क्या होता है बच्चों, एच होता है। डीआई अपॉन क्या होता है बच्चों, एच होता है। और डीआई आप जानते ही हैं कितना होता है, तो एक्स आई माइनस ए कर देते हैं तो हमारा डीआई निकलता है, और उसको हम यहाँ पे एच को एच लिख सकते हैं। तो डीआई का वैल्यू एक्स आई माइनस ए होता है, और नीचे क्या होता है बच्चों, हमारा एच होता है। अब आइए बच्चों मैं आपको सीधे इस टेबल को भर के दिखाता हूँ कि कैसे कैसे आप इन्फॉर्मेशन को निकालेंगे। अब देखिए सबसे पहले एक क्लास इंटरवल का बॉक्स होगा, एक फ्रीक्वेंसी होगी, क्लास मार्क होगा और डीआई होगा, बिल्कुल होगा जैसा कि हमने बताया था एज्यूमिंग मीन मेथड में डीआई होता है, डीआई हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद एक नया हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, यूआई आ रहा है। और यूआई कैसे निकालते हैं, तो डीआई को एच से डिवाइड करके। एच क्या होता है बच्चों, साइज ऑफ द क्लास, साइज ऑफ द क्लास। जैसे 10 से 25 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 15 का डिफरेंस है, दैट विल बी द साइज ऑफ दिस क्लास। ओके, तो 15 क्या हो गया, इसका साइज हो गया। तो हम क्या करेंगे बच्चों, डीआई को जब 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, यूआई का बॉक्स हमारा भर जाएगा। और जब हमारे पास यूआई आ जाएगा बच्चों, तो एफआई को यूआई से मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे। इसके पहले वाले बॉक्स में बच्चों हम एफआई को डीआई से मल्टीप्लाई करते थे, उसके पहले वाले में यानी कि डायरेक्ट मेथड में हम एफआई को एक्सआई से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन ये जो लास्ट वाला हमारा मेथड है इसमें हम एफआई को यूआई से मल्टीप्लाई करके क्या करने वाले हैं, तो लिखने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम बच्चों बॉक्स को भरते हैं। देखिए क्लास इंटरवल बच्चों हमारे यहाँ कहाँ से कहाँ है, तो 10 से कितना है बच्चों, 25 से। उसके बाद से कितना बच्चों, तो 25 से हमारे पास कितना है, तो 40 है। और 40 से फिर से बच्चों कितना है, तो 55 है। और 55 से बच्चों फिर से कितना है, तो 55 से आप देख सकते हैं यहाँ पर 70 है। और 70 से कितना है बच्चा, तो 70 से 85 है। और 85 से बच्चों कितना है, तो 85 से 100 है हमारे पास, 85 से 100 तक हो गया। अब देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी हम बच्चों भरते हैं, तो फ्रीक्वेंसी देखिए 2 3 7, 2 3 और 7, फिर ये 6 और 6 हो गया, ठीक है बच्चों। क्लास मार्क हम बताया था बच्चों कैसे निकालते हैं। क्लास मार्क में हम क्या करते हैं बच्चों, कि हम दोनों को डिवाइड करते हैं, ऐसे दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करके दोनों को जोड़ देते हैं, और फिर 2 से डिवाइड, दोनों को क्या करेंगे बच्चों, जोड़ेंगे। तो 10 और 25 हो गया बच्चों 35, और 35 को हम 2 से डिवाइड कर। हमेशा क्लास मार्क निकालने के लिए बच्चों क्या होता है कि लोअर लिमिट को अपर लिमिट में जोड़ दिया जाता है और जोड़ के 2 से डिवाइड किया जाता है। तो 2 से डिवाइड जब हम करेंगे बच्चों, तो ये 17 पॉइंट कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आएगा। 35 होगा जोड़ने पर, 35 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5 होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। 17। अब मैंने बताया था बच्चों कि पूरा सबको जोड़ जोड़ के लिखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे। जब पहला हम क्लास मार्क निकाल लेते हैं बच्चों, तो देखेंगे साइज कितना है, साइज कितना है बच्चों, 15 है। तो हम 15 इसमें ऐड कर देंगे, हमारा नेक्स्ट क्लास मार्क निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, मान लीजिए इसमें 15 हम जोड़ देते हैं, तो 15 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32.5। और फिर जब हम 15 जोड़ेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 47.5, ठीक है। फिर से 15 हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं। तो मान लीजिए फिर से अगर 15 जोड़ेंगे तो 7 5 12 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, और 5 1 6 62.5 हो जाएगा बच्चों। और फिर से जब हम इसमें 15 जोड़ेंगे, बच्चों, तो मान लीजिए यहाँ पर अगर सपोज दैट हम यहाँ पर 15 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 7 हो जाएगा। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 77 पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा, 77.5 हो जाएगा। और फिर से इसमें जब हम 15 जोड़ेंगे तो 77 को और 5 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 77 5
82 हो जाएगा और फिर 10 92.5 हो जाएगा। ये बच्चों कितना हो जाएगा आपका, तो 92.5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जब हम बोले थे कि डीआई निकालते हैं तो हम कहे थे बाबू कि सबसे पहले इसमें से किसी एक को आपको क्या मानना पड़ेगा बच्चों, ए मानना पड़ेगा, और उसी को एज्यूमिंग मीन बोलते हैं। किसी एक के, तो हमने इसके पहले वाले मेथड में शायद इसको ए मान रखा था, शायद मैंने इसको ए मान रखा था, तो ये मान लीजिए हमारा ए हो गया। हालांकि आप किसी को भी मान सकते हैं, किसी को भी बच्चों इसमें ए मान सकते हैं आप। अब जब हम इसको ये मान लेते हैं तो डीआई निकालने के लिए मैंने कहा था बच्चों कि ये जितना एक्सआई है ना, इसमें से जिसको ये माना है घटा घटा के क्या कर दीजिए बच्चों, लिख दीजिए, घटा घटा के आप आंसर लिख दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होनी। अब देखिए जब 17.5 में से ए आप इसको माने हैं, देखिए डीआई क्या है, डीआई निकालने के लिए एक्सआई में से ए घटाते हैं, एक्सआई में से क्या घटाएंगे बच्चों, ए, तो एक्सआई ये ना है, सब ई है, और ए आपने इसको मान रखा था, तो 17.5 में से अगर आप 32.5 घटाएंगे बच्चों, तो देखिए 17.5 में से 32.5 यानी कि कम में से ज्यादा घटा रहे हैं, तो ये तो फिक्स है कि बच्चों ये माइनस में रिजल्ट आने वाला है। और माइनस में कितना आएगा, तो जब 17.5 में से हम 32.5 घटाएंगे तो 17 में से 32 जाएगा, यानी कि 32 में 17 घटा के माइनस लगा लेंगे, तो ये बच्चों -15 होने वाला है। कितना होने वाला है बच्चों, -15 होने वाला है, -15 होने वाला है। जब इसमें आप निकालिएगा तो देखिए एक्सआई भी उतना ही है, आई भी उतना ही, तो उतना में से उतना घटाइएगा तो रहेगा बच्चों 0 आ जाएगा। अब सुनिए, सबको घटाने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए साइज कितना है बच्चों, 15 है, तो आप पहला वाला निकाल लीजिए, उसमें 15 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो पहला जब हम यहाँ पर साइज डीआई निकाल लेते हैं तो -15 था, अब इसमें 15 जोड़िए, तो -15 में 15 जोड़े तो 0, 0 में 15 जोड़ेंगे बच्चों तो 15 आएगा, फिर 15 में 15 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, और 30 में 15 जोड़ेंगे बच्चों तो 45 आएगा, और 45 में जब हम 15 जोड़ देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, तो 45 में जब 15 जोड़िएगा बच्चों तो यहाँ पे कितना आने वाला है, तो 60 आने वाला है बच्चों। ये बात आप समझ रहे हो, यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, 60 आ गया, 60 आ गया हमारे पास। अब देखिए जब हम यूआई, अब ये सीखना है, यूआई जब हम निकालेंगे बच्चों, यही हमारे पास यहाँ पर नया भी है, तो यूआई निकालेंगे तो हम कहे थे बच्चों कि डीआई जितना आ रहा है ना, उसको आप एच से क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो। तो देखिए एच कितना है, यहीं पे एच क्या है, उसका साइज है, साइज कितना है, 15 है। अब बताइए जब माइनस है ना डीआई है, तो डीआई को हम एच यानी कि 15 से डिवाइड करके लिखेंगे। बताइए -15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, -1 आएगा। बिल्कुल -1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। काहे नहीं आएगा बच्चों, बिल्कुल आएगा। जब -15 को हम 15 से डिवाइड करते हैं तो -1 आ गया। बताइए 0 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, तो 0 आएगा। 15 को 15 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। 30 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 45 को करेंगे तो 3 आएगा, और 60 को करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। 60 को करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। अब मैंने बताया था कि जब इतना आपका यूआई निकल जाता है बच्चों तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखिए लास्ट जो बॉक्स है हमारा एफआई यूआई का बॉक्स है, एफआई यूआई का बॉक्स है, यानी कि हमको बच्चों एफआई को यूआई से मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। अब देखिए एफआई कहाँ है, यहाँ पर ये वाला बॉक्स एफआई है, आई यूआई का है, इसका है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके उधर लिखते हैं। देखिए 2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, -2 आएगा। उसी तरह से 3 में जब 0 से करेंगे तो 0 आएगा बच्चों। उसी तरह से 7 में 1 से करेंगे तो 7 आएगा। सब आप समझ रहे हैं बच्चों, बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा। अब सुनिए 7 में 1 से की 7 आ गया। अब देखिए बच्चों 6 में 2 से करेंगे, 6 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। उसी तरह से 6 में 3 से करेंगे तो 36 कितना हो जाएगा बच्चों, 18 हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे 18 हो गया। और 6 में जब 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो 6 चौके 32 आ जाएगा। 6 चौके 24 कितना आ जाएगा, सॉरी बच्चों, सॉरी यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 24 आ जाएगा। क्लियर, 6 चौके 24 आ गया। अब हम बच्चों क्या करते हैं, आप जानते हैं कि जब सिग्मा हमारे पास, यहाँ पर हम सिग्मा एफआई यूआई का वैल्यू निकालने वाले हैं। यानी कि हम सिग्मा का मतलब आप जानते हैं, सिग्मा का मतलब सीधा सा होता है। सिग्मा सीधा जहां का होता है भैया, सिग्मा जावना पर लग गया होकर मैंने कहता है कि भैया सगरी के जोड़ दो। सिग्मा का मतलब होता है बच्चों सम। यहाँ पर हम सिग्मा का मतलब सम लेने वाले हैं, यानी कि हम सम ऑफ एफआई यूआई निकालने वाले हैं। तो सम ऑफ एफआई यूआई कितना होगा, तो सगरी के जोड़ेंगे। मैंने बताया था बच्चों कि जब इस तरह का जोड़ आता है तो हम सबसे पहले जितना प्लस वाला है ना सबको जोड़ लेते हैं। जितना प्लस वाला है सबको जोड़िए बच्चों। तो देखिए प्लस में कितना कितना है, देखिए इहो प्लस में है, इहो प्लस में, इहो प्लस में, इहो प्लस में, इस वगैरह पहले जोड़ी। तो देखिए 12 को और 18 को मिला के 30 को हो गया। 12 और 18 मिला के कितना हो गया, 30 को हो गया। अब 30 में 7 जोड़ दिए तो 37 यानी 37। और 37 में हम जोड़ने वाले हैं 24। तो 37 में बच्चों अगर हम 24 जोड़ देते हैं, 37 में 24 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, 7 4 11 का, यानी कि 11 का 1 हो गया, और 3 और 2 5, और यहाँ पर कितना हो गया बच्चों 6, यानी कि 61 हमारे हो गया। 61 हो गया बच्चों। अब सुनिए प्लस में हमने जब सबको जोड़ा तो क्या हमारे पास हो गया कितना बच्चों, तो 61 हो गया। और यहाँ पर देखिए माइनस में कितना है, तो माइनस में केवल और केवल कितना है बच्चों,
-2 है तो हम क्या करेंगे, अब देखिए मैंने कहा ये कि जितना पहले प्लस में होता है सबको जोड़ लेते हैं, जितना प्लस में होता है सबको जोड़ लेते हैं, और जितना माइनस में होता है सबको अलग जोड़ लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए माइनस में हमारे पास एक और कॉर्नर होता है, जैसे मान लीजिए -3 रहता है तो हम दोनों को जोड़ लेते तो -5 हो जाता, 3 को 2 को 5 को हो जाता, माइनस लगाते हैं, क्या कर देते, घटा देते, किसमें से जो प्लस में जोड़े थे उतना आया था ना उनमें से घटा देते। लेकिन हमारे पास माइनस में केवल एक ही है तो -2 को ही केवल घटा दीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, 2 को घटा लेते हैं, तो 2 को घटा लेंगे तो 11 में से 2 गया, यहाँ पर कितना आ गया बच्चों 9, और यहाँ पर 59 हो गया। यानी कि हमारे पास बच्चों आ गया इसका वैल्यू कितना, तो 59, यानी सिग्मा FI और UI का वैल्यू आ गया कितना बच्चों, तो 59, और सिग्मा FI तो आप जानते ही हैं कि कितना होगा बच्चों, 30 होगा, क्योंकि 30 बच्चों का मार्क्स है ये, तो सबको जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कितना होने वाला है, 30 होने वाला है। अब बच्चों हमारे पास टोटल हमारा टेबल बन के तैयार हो चुका है। अब आराम से आप स्टेप डेविएशन मेथड्स का फॉर्मूला यूज करके मीन निकाल सकते हैं। आप देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, हमने जो भी निकाला हुआ है उसको लिखेंगे। सबसे पहले तो आपने ए माना था, मैंने कहा था कि किसी एगो के ए मान सकते हैं, तो हमारे पास ए है कितना कितना बच्चों, ए है हमारे पास 32.5, ठीक है 32.5 हो गया, ओके। उसके बाद से बच्चों, उसके बाद से सिग्मा FI UI कितना आप निकालने वाले हैं, कितना निकालना है, तो सिग्मा FI UI देखिए बच्चों 59 आया है हमारे पास, कितना आ गया बच्चों, तो 59 आ गया, क्लियर। अच्छा सिग्मा FI कितना आया बच्चों, तो ये हमारे पास 30 आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद से बच्चों H कितना है, H कितना है, तो H कितना है बच्चों, तो 15 है। H कितना, इतना ही बात हम लिखने वाले हैं, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला में भी इतना ही चीज होता है। तो बच्चों जब लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, तो मीन x बार निकालने वाले हैं, कौन से मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से। तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू कितना बच्चों, तो इंटू h होता है, कितना होता है बच्चों, इंटू h होता है। अब हम इसी का फॉर्मूला यूज करके, इसी फॉर्मूला को यूज करके मीन निकालेंगे। देखिए a कितना हमारा था बच्चों, तो 32.5 था, ये हमने 32.5 को मान रखा था। सिग्मा FI UI कितना निकाले थे बच्चों, तो 59 था, आप यहाँ पर देख सकते हैं 59 था, और नीचे बच्चों देखिए FI सिग्मा FI कितना था, तो बच्चों 30 था, और यहाँ पर हमारा एज कितना था, तो 15 था। अब देखिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसको डिवाइड करते हैं, देखिए ये कितना होगा, तो 15 दूनी कितना हो गया बच्चों, 30 हो गया, तो 32.5 प्लस 59 बाई कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। अब 59/2 का वैल्यू कितना होगा बच्चों, मैं इसको क्या करता हूँ, काट देता हूँ, इसको काट देता हूँ, तो ये देखिए 2 दूनी कितना होगा बच्चों, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी कितना हो गया बच्चों, 4, 2 दूनी 4, और एक यहाँ पे 2 नवा 18 हो गया 0.5, यानी 29.5 हो गया बच्चों। यानी हमारे पास हो गया 32.5 और प्लस 29.5। अब क्या करते हैं बच्चों, अब हम क्या करते हैं बच्चों, तो सीधा सीधा हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, और जोड़ कैसे लेंगे, तो 32.5 का अगर 0.5 आ गया तो इधर हो गया 30, और 30 32 यहाँ पर जोड़ते बच्चों तो कितना हो गया हमारा, 62 हो गया। 62 हमारा यहाँ पर निकल चुका है बच्चों। आप पढ़े होंगे अगर मेरे वीडियोज को, तो आप देखे होंगे कि डायरेक्ट मेथड से भी जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे तो उसमें भी मीन 62 आया था, और जो हमारा दूसरा मेथड था एज्यूमिंग मीन मेथड, उसमें भी मीन हमारा 62 आया था, और ये जो हमारा फाइनल मीन का जो मेथड है जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, इससे भी हमारा मीन कितना आ गया बच्चों, तो 62 आ गया। तो आशा करते हैं कि आपको मीन निकालने के ये तीनों मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग जब बच्चों को क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग अब इसमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर से एक्सरसाइज वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद बच्चों। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।